हेलो दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? जैसा कि मैं बताऊं आपको कि जो हमारा हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन, वो होता है टाइफाइड ज्वर। आपके पेपर में कई तरीके से पूछा गया है। देखिए, आप पहले सबूत देखिए। 2024 का ये जीव विज्ञान के पेपर है, यानी बायोलॉजी का, और उसके बाद 2023 का, और फिर उसके बाद 2025 का। तो ये आपको साफ अगर दिख रहा है तो 2025 और 2023 और 2024, तो यह सभी प्रश्न पत्र मैंने लिया और देखा कि कौन से क्वेश्चन यानी कौन से प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। तो जिनमें में से मिला दोस्तों कि टाइफाइड ज्वर हर साल पूछा गया है, 1 नंबर से 5 नंबर तक। यानी कि 1 नंबर का आपका प्रश्न आता है, 2 नंबर का प्रश्न आता है, 3 नंबर का आता है और 5 नंबर का प्रश्न आता है। तो 5 प्रश्न में से कई कई प्रश्न 2 नंबर के पूछा गया कि टाइफाइड ज्वर कैसे होता है, किस जीवाणु के कारण फैलता है, क्या कारण है। 1 नंबर में पूछा गया क्या टाइफाइड असंक्रामक रोग है कि संक्रामक रोग है। और 5 नंबर पर पूछा गया टिप्पणी लिखिए टाइफाइड ज्वर पर, यानी टाइफाइड बुखार, इसको मियादी बुखार भी कहते हैं। आपके पेपर में अगर मियादी बुखार आ जाए तो यही रहता है टाइफाइड ज्वर। तो आपको जो 5 नंबर का आपका क्वेश्चन बनता है टाइफाइड, अगर आप यह वीडियो यानी कि यह क्लास ले लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि टाइफाइड क्या है, किन कारणों से फैलता है, किस जीवाणु के कारण फैलता है, टाइफाइड क्या है, उसके लक्षण, बचाव का उपाय और रोग का उपचार। तो अगर यह आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया दोस्तों, तो 1 नंबर से 5 नंबर का आपका काम हो जाएगा। यानी 1 नंबर से कोई 5 नंबर तक प्रश्न आपसे पूछा जाए अगर बायोलॉजी में, तो चाहे वो 1 नंबर का हो टाइफाइड के बारे में या 5 नंबर का, आप खुल के आप जवाब दे पाएंगे, यानी आप सही सही उसका उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं कि टाइफाइड बुखार यानी टाइफाइड ज्वर क्या है। तो भाई लोग, मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ टाइफाइड बुखार क्या है, यानी टाइफाइड ज्वर क्या है। ज्वर कहिए बुखार कहिए, बात एक ही है, आप कंफ्यूज मत होइएगा ज्वर और बुखार को लेकर। तो चलिए दोस्तों, क्या है, यह एक संक्रामक रोग है। मैंने पहले आपको बताया था कि यह रोग संक्रामक है कि यह असंक्रामक। पहला यानी फर्स्ट यानी 1 नंबर का क्वेश्चन यह बनता है कि टाइफाइड बुखार संक्रामक रोग है कि असंक्रामक। तो यह रोग है संक्रामक। संक्रामक किसे कहते हैं दोस्तों? जो एक दूसरे से आसानी से फैल सके, यानी एक दूसरे से आसानी से संचरित हो सके, तो उसे संक्रामक रोग कहते हैं, जो एक दूसरे से फैले। तो देखिए दोस्तों, जो ग्राम नेगेटिव रोड की आकृति वाले गतिशील जीवाणु द्वारा होता है। कौन से? ग्राम निगेटिव रोड की आकृति द्वारा। रोड की आकृति द्वारा मतलब ऐसे, इस आकृति द्वारा, ऐसे जीवाणु इस आकृति द्वारा होता है। जैसे मैंने बताया ऐसे जीवाणु होते हैं, अगर इसको माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाता है तब। तो उसके बाद क्या है, इसे साल्मोनेला, इसे साल्मोनेला टाइफाई भी कहते हैं। यानी से पूछा जाए कि इस जीवाणु को क्या कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। तो अगला देखते हैं, यह जीवाणु छोटी आंत में रहता है। कहाँ रहता है जीवाणु? छोटी आंत में, जो हमारा आंत है जिसमें भोजन जाता है पचने के लिए, उसी आंत में रहता है। यानी कि आप समझ सकते हैं भोजन के माध्यम से ही यह बैक्टीरिया हमारे पेट में जाता है, छोटी आंत में रहता है। वह रक्त की परिसंचरण द्वारा शरीर के अन्य भागों में फैल जाता है। यानी भोजन के द्वारा पेट में जाता है और जब भोजन पच जाता है खून के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में यह बैक्टीरिया यानी यह जीवाणु फैल जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों को जो असंतुलित आहार खाते हैं, उसके बाद में अगर खाने पर मक्खियां बैठ गई या इसके अन्य कारण होते हैं जो खाने को दूषित करते हैं। यह रोग अधिकतर गर्मी में होता है। यह रोग अधिकतर गर्मी में होता है। जो घरेलू मक्खियां वाहक हैं, जो पूरे विश्व में पाया जाता है, यह रोग घरेलू मक्खियां फैलाती हैं। दोस्तों, अभी ठंडी का मौसम है, मैंने स्वेटर पहन रखा है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ ठंडी के मौसम में जो मक्खियां घरेलू रहती हैं, आप अक्सर देखे होंगे कि दिखती नहीं है ठंडी में, बिल्कुल एक दो चाहे दिख जाए, लेकिन जो गर्मी में मक्खियों का झुंड रहता है भोजन पर, वह देखने को ठंडी में नहीं मिलता। तो गर्मी में इसीलिए यह ज्यादा फैलता है, यह कारण है। तो उसके बाद घरेलू मक्खियां पूरे विश्व में पाया ही जाता है और पूरे विश्व में यह
बीमारी भी पाया जाता है। ज्यादातर 1 से लेकर 15 वर्ष के बालकों में अधिक होता है। 1 से लेकर 15 वर्ष के बालकों में यह रोग अधिक होता है। यानी क्या होता है? टाइफाइड ज्वर यानी बुखार। तो उसके बाद प्राकृतिक आपदाओं के कारण यह रोग अधिक फैलता है। प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, अत्यधिक गर्मी हो गया, इसीलिए फैलता है प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों इसके लक्षण क्या है और इसके बचाव और उपचार देखेंगे। तो चलिए मैं लिख देता हूं, थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी तक हम लोगों ने देखा टाइफाइड ज्वर क्या है। अब इसके लक्षण देखेंगे। लक्षण क्या है? सबसे पहला लक्षण देखिए, पूरे शरीर में दर्द रहता है। तो सबसे पहला कारण यह है कि पूरे शरीर में निरंतर दर्द बना रहेगा। उसका दूसरा कारण है, यानी दूसरा लक्षण है, रोगी को लंबे समय तक बुखार रहता है। रोगी को लंबे समय तक यानी 1 हफ्ता 1 सप्ताह तक उसको बुखार रहता है। ऐसा नहीं है कि बुखार ठीक हो जाए, वह लगातार बना रहता है बुखार। उसके बाद भूख मर जाती है, यानी रोगी कुछ खा पी नहीं पाता है, उसका खाने पीने का मन नहीं करता क्योंकि बैक्टीरिया उस पर हावी हो जाता है। चौथा लक्षण जो है, शरीर पर छोटे छोटे चमकीले दाने निकल जाते हैं। शरीर पर छोटे छोटे, ये अक्सर गर्मियों में जो दाने निकलते हैं, बुखार रहता है तो सभी लोग कहते हैं कि जाइए अपना ब्लड टेस्ट कराइए ताकि आपको पता चले कि आपको कौन सा रोग है। हमारा पांचवा जो लक्षण है, आंतों से रक्त का स्त्राव होने लगता है। आंतों से, जो मैंने आपको छोटी आंत के बारे में बताया था, वही आंत से रक्त का स्त्राव यानी रक्त बहने लगता है आंत से। तो यहाँ पर अनेक लक्षण है, और भी लक्षण है कि पूरे शरीर में कैसे दर्द बना रहता है, निरंतर इसकी जांच न कराने पर रोगी की मृत्यु हो जाती है, सही समय पर उपचार न लेने पर लक्षण हम लोगों ने देख लिया। इतना लक्षण 5 आपका काफी है। अब हम लोग देखेंगे बचाव व उपचार। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि टाइफाइड क्या है, लक्षण देख लिया, और अब पढ़ेंगे बचाव व उपाय कि बचाव क्या है और उसका उपाय क्या है। तो देखिए दोस्तों, खाद्य पदार्थों को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। खाद्य पदार्थ क्या है? जैसे कि हमारे खाने पीने की चीजें हो गई, खाना वगैरह, सभी पदार्थों को जो हम लोग खाते हैं, फल वगैरह को धोकर खाना चाहिए। और सभी भोजन जो हम लोग पकाते हैं, पकता है हमारे घर में, उसको ढक कर रखना चाहिए कि बन गया है तो उसको ढक कर रखे, अच्छे से रखे ताकि मक्खियां उस पर पनपे ना। मक्खियां पनपेते हैं, उससे हमें अनेक प्रकार की हमारे अंदर बीमारियां पनपती हैं। तो सबसे बड़ा कारण है यही कि खाने को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। दूसरा जो कारण है, यानी दूसरा जो उपाय है, रोगी को रोशनी युक्त हवादार कमरे में रहना चाहिए। हवादार रोशनीदार यानी क्या, कहने का क्या अर्थ है? हवादार, कमरे का तापमान अच्छे तरीके से बना रहे। और उसके बाद जो तीसरा है, रोगी के मलमूत्र थूक आदि को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। यानी कि जो रोगी थूकता है, मलमूत्र वगैरह त्याग करता है, उसको अलग करिए, यानी कि घर से कहीं दूर उसका निपटारा कर दीजिए। अगर रोगी थूक देता है तो उसके थूक से भी उस पर मक्खियां बैठकर घर में आकर बीमारियां फैला सकती हैं, तो उसको नष्ट कर देना चाहिए। जो हमारा चौथा है, वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए और कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। कीटनाशक यानी कि जो हमारे घर के आसपास रासायनिक कीटनाशक जो दवाइयां होती है, उसका छिड़काव करना चाहिए ताकि आने वाली बीमारियां फैल ना सके। और हम जो हमारा पांचवा बचाव हुआ उपाय है कि टीएबी के टीके लगवाने चाहिए, यानी टीएबी के वैक्सीन आता है, उसको लगवाने चाहिए। और आगे हम लोग इसके उपचार देखेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा बचाव हुआ उपाय, और अब उसके उपचार पढ़ेंगे। अभी तक हमारा 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि रोग का उपचार, यानी कि बीमारी देख लिया, बीमारी के लक्षण देख लिए, और बीमारी क्या है उसके उपाय देख लिया। तो अब हम लोग देखेंगे उसका उपचार। उपाय के बाद आता है उपचार। देखिए दोस्तों, उपचार में क्या होता है, इस रोग की जांच, यानी इस रोग की जांच बिडाल टेस्ट द्वारा होता है, यानी बिडाल टेस्ट होता है। अगर आपको लंबे समय तक बुखार है तो आपको डॉक्टर टेस्ट लेता है, ब्लड टेस्ट आपको, तो आपका ब्लड निकालेगा और उसको मशीन में डालेगा, तो उस टेस्ट को कहते हैं बिडाल टेस्ट। आपका बिडाल टेस्ट होता है, और उस बिडाल टेस्ट से यह पता चलता है कि आप टाइफाइड नेगेटिव हैं या पॉजिटिव।
तो उसके बाद हमारा जो तीसरा उपचार होता है, इस रोग में 2 दवाइयां दी जाती है। कौन से? क्लोरोमाइसिटिन और एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन और क्लोरोमाइसिटिन 2 दवाइयां हैं जो इस उपचार में लाभदायक है रोगी के लिए। और जो तीसरा है, तीसरा उपचार, अब रोगी के पित्ताशय को निकालकर उपचार किया जाता है। जो रोगी के पित्ताशय होता है, अब उसको निकाल कर भी रोग का उपचार किया जा सकता है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, समझा, जाना कि टाइफाइड ज्वर यानी टाइफाइड बुखार, जो मियादी बुखार है, उस किस तरीके से फैलता है। तो देखा आप लोगों ने कैसे फैलता है, किस मौसम में फैलता है, क्या कारण थे, कौन से जीवाणु द्वारा फैलता है, कौन सी मक्खियां हमारे घर में आती हैं, कैसे फैलाती हैं, संक्रामक रोग है कि असंक्रामक रोग है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने की कोशिश किया हूं। तो आपको आज का क्लास कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की तरफ। तो अभी तक हम लोगों ने देखा बहुत, जो हमारे पेपर में पूछा जाता है हर साल इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने के लिए हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। जय हिंद, जय भारत।